नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ वीके न्यूज। इस वक्त वीटो को लेकर बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है। चर्चा विस्तार से करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जितने भी लोग हैं उनके मुंह पर अब यही एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार भारत को कब मिलेगा वीटो पावर। भारत है वो यूएन का 27 सदस्य कब बनेगा। सवाल हर किसी की जहन में बड़ा है और होना भी चाहिए, क्योंकि भारत है वो कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत दुनिया का दूसरा ऐसा सबसे बड़ा देश है जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है और वर्तमान समय में भारत है वो हर टेक्नोलॉजी के मामले में, हथियारों के मामले में, परमाणु हथियारों के मामले में भी टॉप 10 देशों में शामिल होता है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो चुका है। ऐसे में रूस यूक्रेन के ऊपर काफी आक्रामक तेजी से हमला कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि रूस को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में UN80 में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की चर्चा काफी तेजी से उठाई गई थी। ऐसे में रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर इस प्रस्ताव को पेश होने से संयुक्त राष्ट्र संघ में रोक दिया था। ऐसे में सवाल आप लोगों के मन में जरूर आता होगा कि आखिर में वीटो पावर क्या है और इसका क्यों इस्तेमाल किया जाता है और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और कौन कौन से देशों के पास वीटो पावर है, और अगर जिनके पास वीटो पावर नहीं है और इसे कैसे प्राप्त करेंगे। अगर यूएन वीटो पावर आदि के किसी भी प्रकार का सवाल आप जानना चाहते हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको बताएं कि आखिर वीटो में ऐसा क्या होता है जिससे हर देश अपने आप को ताकतवर समझता है। वीटो पावर एक प्रकार का संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया गया विशेषाधिकार नियम है। इस प्रकार के विशेषाधिकार का इस्तेमाल कुछ देश के द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसे अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 27 सदस्यों के पास जब भी कोई प्रस्ताव रास्ते में लाया जाता है तो इन 5 देशों की सहमति का होना आवश्यक है, नहीं तो वीटो पावर की शक्तियां है वो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तभी जाकर यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत हो पाएगा। अगर किसी भी प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी में मंजूरी दिलाना है तो सबसे पहले 5 सदस्य इनके पास जिनके पास वीटो पावर है उनकी सहमति का होना अति आवश्यक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वीटो पावर आखिर क्या होता है। वीटो पावर इतिहास के बारे में और इसके शुरुआत के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जब पीछे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो इसके बाद से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई और 1945 में कुल मिलाकर 4 देश इसके 27 सदस्य थे। आज की तारीख में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है, जो किसी भी प्रस्ताव या कानून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी के द्वारा पारित होने से रोक सकते हैं। ऐसे में अगर कोई भी 5 सदस्य के बीच में अगर एक भी सदस्य किसी कानून पर आपत्ति दर्ज करता है तो उस कानून को राष्ट्र के द्वारा मान्यता नहीं मिल सकती है। अगर क्योंकि प्रस्ताव या कानून अगर राष्ट्र के द्वारा पारित होता है तो उसके लिए सबसे पहले 5 सदस्यों की सहमति का होना अति आवश्यकता है। यह वीटो पावर की मजबूती है। भारत को वीटो पावर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अगर ये 5 देश हैं भारत के समर्थन में यूएन में यहां पर वोटिंग करते हैं तो भारत भी यूएन का 27 सदस्य हो जाएगा और भारत को भी वीटो मिल जाएगा। पर दोस्तों आपको बता दें कि चीन है वो यूएन का 27 सदस्य और चीन के पास वीटो पावर है और ज्यादा गहमा गहमी के कारण, सीमा विवाद और आपसी रिश्ते पाकिस्तान के साथ मजबूत होने के कारण चीन है वो भारत के पक्ष में कभी भी वोटिंग नहीं करता है। तो इससे जो 5 देश है उनमें से एक देश चीन है वो भारत को समर्थन नहीं करता है, तो एक वोट की कमी यहाँ पर खलती है। तो वो एक वोट की कमी के कारण भारत को यहाँ पर वीटो पावर नहीं मिलता है। तो यह एक बड़ा कारण है। अगर चीन यहाँ पर राज्य होता है वोट के लिए तो यहां पर बड़ा कारण है कि भारत को वीटो पावर मिलने में कभी देरी नहीं लगती है। जो हर बार है यहां पर वो खारिज हो जाती है। ये ऑस्ट्रेलिया में है रिफॉर्म बैठक में। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि चीन है वो यहां पर इस दौरान पीछे हट गया था। भारत के खिलाफ चीन ने वोटिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से भारत ने यहां पर वीटो पावर में बड़ी चूक दिखाई दी और भारत को वीटो पावर नहीं मिला। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना न भूलें। धन्यवाद।